ओके, सो आज का हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ए। टेंडर कारपेंटर ऑफ द गुड बाय 24 कोड फॉर्सेस राउंड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या हुआ है कि एक एरे दिया हुआ है A1 A2 अप टू AN। ठीक है, ये हमें एक एरे दिया हुआ है एंड इसमें एक सेट एस वो स्टेबल होगा, स्टेबल अगर उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके अंदर सपोज U V एंड W, ये सब मिलके एक नॉन डीजेनरेट ट्रायंगल बनाते हैं। नॉन डीजेनरेट ट्रायंगल क्या होता है कि U प्लस वी शुड बी ग्रेटर देन W एंड W प्लस वी शुड बी ग्रेटर देन U एंड सॉरी V प्लस, अब क्या रह गया, U V W V U एंड W। ओके, U प्लस W शुड बी ग्रेटर देन V। ठीक है तो अगर ऐसा है तो ये जो सेट होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस एरे को मल्टीपल नॉन एम्प्टी कंटिन्यूस सब सेगमेंट डिवाइड करना है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 एंड A5। ठीक है, 5 एलिमेंट ले लेते हैं। हमें इसे इस तरह से नॉन एम्प्टी कंटिन्यूस सब सेगमेंट डिवाइड करना है। ठीक है, कंटिन्यूस याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से सपोज करो हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स बन गए ना। तो इसके अंदर आ गया A1 A2 एक सेट के अंदर। अब अगला सेट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट आया A3 और इस सेट के अंदर आ गए 2 एलिमेंट A4 एंड A5। ठीक है, तो अभी इसमें जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ से वो ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेगा। तो ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं, A1 A1 A1, या तो ये तीनों यही एलिमेंट ले लेना, तो इस कंडीशन में तो बन जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बन सकता है A2 A2 एंड A2। ठीक है, और कैसे बना सकता है, एक A1 ले ले और 2 A2 ले ले, और इसमें फिर 2 A1 ले ले और एक A2 ले ले। इस तरह से ट्रायंगल बना सकता है। ठीक है, इस सेट से। तो यहाँ से इस सेट को स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होगी कि ये सब इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करें, राइट। तो अगर यहाँ से हम देखें इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए होगा इसमें, क्योंकि ये तो सारे A1 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 है, तो ये तो ऑलवेज एन इक्विलेटर ट्रायंगल बनाएंगे ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसको U V और W माने ऐसे, तो ऑफकोर्स A1 प्लस A1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन A1, 2 टाइम्स A1 ना, ये सारी कंडीशन में सेम ही हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये भी इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये भी ठीक है, बट इसमें देखें तो यहाँ से इसको माने U V एंड W, तो U प्लस V, तो A1 प्लस A2 ये A2 से बड़ा होना चाहिए, जो कि ऑफकोर्स A2 के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो तो बड़ा होगा, तो ये तो ठीक है। फिर W प्लस V मतलब A2 प्लस A2 A1 से बड़ा होना चाहिए, एंड U प्लस W करेंगे, U प्लस W, तो ये फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बाकी तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। अब देखो W प्लस U करेंगे तो वो भी A1 प्लस A2 ग्रेटर देन A2, जो कि ऑलवेज होगा क्योंकि A2 में कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन को याद रखना, एक ये है। और इसके लिए देखें तो U V एंड W, तो इसमें भी U प्लस वी, सॉरी ये रहा, U प्लस वी W से बड़ा होना चाहिए, तो U प्लस वी, सो A1 प्लस A2 शुड बी ग्रेटर देन A1 प्लस A1, A1 प्लस A1 ना शुड बी ग्रेटर देन A2, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी दो कंडीशंस ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी, क्योंकि A1 प्लस A2 शुड बी ग्रेटर देन A1। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कंडीशंस निकल के आती है, सॉरी एक ये है और एक ये है, मतलब 2 टाइम्स A2 शुड बी ग्रेटर देन A1 एंड 2 टाइम्स A1 शुड बी ग्रेटर देन A2, अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स का सेट है तब। ठीक है, अब देखो इसने बोला है कि हमें एटलीस्ट 2 सेट बनाने हैं, एटलीस्ट 2 सेट चाहिए इसको। ठीक है, तो एक तो हो गया कि हम सारे एलिमेंट्स यूनिक ले लेंगे,
एरे में सपोज अगर 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, ये एरे है, तो हम एक तो ये बना लेंगे 1 2 3 4 और 5, क्यों इन सब से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएंगे और वो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगे। तो एक हमारा सेट ये हो जाएगा ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे हम एरे को पार्टीशन कर सकते हैं। दूसरा हमें पार्टीशन करना होगा, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 8 4 1 6 एंड 2। ठीक है, अब इसमें मतलब इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो पहला सेट तो हम इसका कैसे बनाएंगे, 8 4 1 6 और 2, एक तो ये बन गया। अब नेक्स्ट हमें बनाना है, तो हमें कोई दो ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो ये चीज़ फॉर्म कर सके, मतलब इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर सके ना। हमें कोई दो ऐसे कंटिन्यूस एलिमेंट चाहिए। अब इस केस में हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 और 4 के लिए देखेंगे ना, तो A1 और A2, ये 8 है और ये 4 है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी दोनों फॉलो नहीं हो रही, राइट। क्योंकि 2 टाइम्स A2 A1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 टाइम्स A2 मतलब 4 इंटू 2 8, ये 8 से बड़ा होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी फेल होगी। तो इन एलिमेंट से हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। अब देखो हम ओनली 2 एलिमेंट के लिए क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2 एलिमेंट से नहीं बन रहा है तो 3 एलिमेंट से भी नहीं बनेगा। कि अगर हम पार्टीशन के अंदर आप ऐसा सोचा कि हम 2 एलिमेंट की बजाय 3 एलिमेंट ले लेंगे, तो सपोज 8 4 और 1 आप 3 एलिमेंट ले लेते हो, तो यहाँ पे उसमें क्या होगा कि सपोज A1 A2 एंड A3, ठीक है। तो अब वो बंदा क्या करेगा कि हर एलिमेंट के लिए इसमें जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल्स हो सकते हैं, है ना, वो सब बनाएगा। और उसमें से एक ये वाला केस भी आएगा 8 4 4, क्योंकि एक A1 ले ले और 2 A2 ले ले, तो ये वाला केस भी आएगा। तो इस कंडीशन में ये फॉलो नहीं करेगा, तो ये पूरा जो है इसके लिए फॉल्स हो जाएगी चीज़, कि हम इससे नहीं बना सकते, ये स्टेबल नहीं है। ये समझ रहे हो आप। तो मतलब हमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट के लिए चेक करना है, क्योंकि अगर उसके लिए है तो अगर बाकी मतलब 3 एलिमेंट के लिए भी हो सकता है, मतलब 3 एलिमेंट के लिए अगर वो करेक्ट है तो 2 के लिए करेक्ट होगा ही होगा। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें बस कोई 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर i इक्वल्स टू 1 to i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, ठीक है। ओके, अब हमें ये चेक करना है बस कि इंट मिनिमम के अंदर हम क्या रख लेंगे, मिनिमम ऑफ a ऑफ i कोमा a ऑफ i माइनस 1 एंड इंट मैक्सिमम, उसके अंदर क्या रख लेंगे, मैक्स ऑफ a ऑफ i कोमा a ऑफ i माइनस 1, ठीक है। एंड अब अगर ये कंडीशन ट्रू हमें मिल जाती है, इफ़ 2 टाइम्स मिनिमम, if 2 times minimum is greater than maximum, तब हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे यस, एंड यहाँ से कर देंगे रिटर्न फॉर लूप से, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से बाहर आएंगे और उस कर देंगे सी आउट नो, एंड यहाँ से कर देंगे रिटर्न, ठीक है। दैट्स ऑल। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये 2 कंडीशन चेक करने की बजाय हम ऐसा करेंगे ना कि मिनिमम एलिमेंट के लिए देख लेंगे कि 2 टाइम्स मिनिमम एलिमेंट वो मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 टाइम्स मैक्सिमम मिनिमम से तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन मिनिमम। सो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ग्रेटर देन होगा ही होगा। तो हमें बस ये चेक करना है कि 2 टाइम्स मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इतना सा ये कोड लिखना है, और ये लॉजिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
कि अगर 3 एलिमेंट स्टेबल हैं ऑलरेडी तो उस 2 एलिमेंट हो गए होंगे, इसलिए हम बस 2 एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं है। और एक मतलब अगर ये सारे एलिमेंट्स के लिए हमें कोई भी एक सेट मिल जाता है, सपोज देखो 3 4 हमारे यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ से एक तो ये हो गया 1 3 4 एंड 2, और दूसरा हम इन दोनों एलिमेंट्स को अलग रख लेंगे, तो एक हो गया हमारा 1 3 4 एंड 2। ठीक है, हमें अगर कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट्स मिल जाते हैं जिनके लिए स्टेबिलिटी हम प्रूव कर सकते हैं, तो एक हमारा ये सेट हो जाएगा कंप्लीट, एक ही हो जाएगा, तो इस केस में ये प्रिंट करना है। इसलिए हम बस 2 एलिमेंट के लिए चेक करें यहाँ पे ए ऑफ आई और ए ऑफ आई माइनस 1, ओनली 2 कंटिन्यूस एलिमेंट। अगर कोई भी एक ऐसा पेयर मिल जाता है तो उस केस में ये प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज नो। ओके, so I hope you got it, the logic as well as the code. So thanks for watching the video. Subscribe to the channel if you like it.